पाकिस्तान की दुम टेढ़ी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीधा किया तो कुछ दिन शांत बैठा था, लेकिन एक बार फिर उसने अपनी दुम को टेढ़ा करना शुरू किया। लेकिन सावन के महीने में भोलेनाथ ने पाकिस्तान के साथ ही ऐसा खेल कर दिया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आंसू बहाते फिर रहे हैं, माथा पकड़कर बैठे हैं कि आखिर या अल्लाह ये क्या हो गया, दुआ कर रहे हैं। जी हाँ, धोखेबाज पाकिस्तान अपने हथियारों को भारत के बराबर बताने के डींगे हाँकता रहता है, लेकिन उसके हथियार भी उसे धोखा दे रहे हैं। धोखेबाज के साथ धोखा देना तो बनता ही है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पाकिस्तान की शाहीन-3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का रूटीन टेस्ट कर रहा था। इस दौरान एक भयानक हादसा हुआ। पाकिस्तान की मिसाइल चूक गई और लॉन्च के तुरंत बाद दिशा भटकते हुए बलूचिस्तान प्रांत के अशांत इलाके डेरा बुगटी में फटकर गिरी। इसका मलबा बलूचिस्तान के डेरा बुगटी जिला में गिरा, जो नागरिक बस्तियों के बेहद करीब था। इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। 22 जुलाई 2025 को हुए इस हादसे के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है, मीडिया को रोक दिया है। कहीं पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर से न हो जाए कि ये कौन सा मिसाइल दाग रहे थे, अपने घर में ही फोड़ डाला और लोगों को घरों में रहने को कह दिया है कि कहीं इनका ही मिसाइल इनके ही घर पे न गिर जाए। शाहीन-3 पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। यह एक सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2750 किलोमीटर तक मार सकती है, यानी यह भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तक पहुंच सकती है। लेकिन पहुंची कहां? पाकिस्तान के परमाणु केंद्र पर। जी हाँ, लेकिन भारत को आंख दिखाने वाले पाकिस्तान को ही धोखा देकर उसकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान इसे अपनी रक्षा रणनीति का हिस्सा मानता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने डेरा गाजी खान के राखी इलाके में शाहीन-3 मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन मिसाइल अपने निशाने से भटक गई। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि 20 से 25 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी शामिल थे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद हंगामा मचा है कि कैसे पाकिस्तानी हैं, एक मिसाइल तक ठीक से दाग नहीं सकते और डींगे हाँकते हैं बड़ी बड़ी। कुछ ने तो दावा किया कि मिसाइल डेरा गाजी खान के परमाणु केंद्र पर गिरी है, तो कुछ ने कहा कि यह किसी दुश्मन ड्रोन का हमला था। वहीं पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया है कि सेना ने तुरंत इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया को रोका और लोगों को घरों में रहने को कहा। वहीं डीजी खान कमिश्नर के प्रवक्ता मच्छर शिरानी ने कहा कि शायद किसी फाइटर जेट की सैनिक बूम यानी कि ध्वनि है, लेकिन पक्की जांच का इंतजार है। यानी कि तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं ये छुपाने के लिए कि इनका मिसाइल धोखेबाज निकला। वहीं रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम के संगठन ने इस टेस्ट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मिसाइल टेस्ट ने बलूचिस्तान के लोगों की जान खतरे में डाली। अगर मलबा थोड़ा और इधर उधर गिरता तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे। डेरा गाजी खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। यहाँ यूरेनियम का भंडारण है और प्रोसेसिंग होती है। 1970 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC ने यहाँ एक पायलट प्लांट कराया था जो रोजाना 10,000 पाउंड यूरेनियम प्रोसेस करता है। ये जगह पाकिस्तान के परमाणु हथियार प्रोग्राम का दिल है। अगर मिसाइल एकदम से सटीक केंद्र पर गिरती तो आप सब कुछ तबाह हो जाता, लेकिन अधिकारियों ने दावा किया है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। ये कितना हुआ है अब पाकिस्तानी खुलकर अपनी किरकिरी तो न करवाएंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गोल गोल बातें घुमाई जा रही है, यानी कि नुकसान हुआ है। यहाँ से दिखाते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक में भी खामियां है। खामियां तो पाकिस्तान की नीयत में है, जो अभी हाल ही में इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बावजूद अपनी दुम टेढ़ी करने में लगा हुआ है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।